कल्पना करो 2026 में आसमान फट पड़ेगा, आग के गोले बरसेंगे, 7 दिन अंधेरा छा जाएगा और कोरोना से 100 गुना खतरनाक बीमारी हर तरफ मौत बांटेगी। ये कोई सिनेमा नहीं, बल्कि नास्त्रेदमस बाबा वेंगा और संत अच्युतानंद दास जैसे भविष्यवक्ताओं की वो भयानक भविष्यवाणियां हैं जिन्होंने 70 से 85% प्रेडिक्शंस को सच्चा साबित कर दिया। तुम्हारी जिंदगी दांव पर है। तीसरा विश्व युद्ध, भूकंपों का तांडव और हिमालय के रहस्यमयी ज्ञानगंज से निकलेंगे वो संत जो दुनिया बचा लेंगे। क्यों, कैसे और तुम्हें क्या करना होगा बचने के लिए? इस वीडियो में मैं इन्हीं 3 महान भविष्यवक्ताओं की 2026 वाली सबसे डरावनी भविष्यवाणियों को डिकोड करूंगा। वो चौपाइयां, वो संकेत जो वैज्ञानिकों को रातों की नींद उड़ा रहे हैं। अंत तक रुको, क्योंकि आखिर में वो एक सीक्रेट रिवील होगा जो कलयुग के अंत के बाद भारत को विश्व गुरु बनाने का राज खोलेगा। और अगर छोड़ दिया तो हमेशा सोचोगे क्या मिस कर गया। तैयार हो? चलो डुबकी लगाते हैं इस तबाही के भंवर में। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो सनातन की वीडियो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में साल 2026 इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने वाला है? बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने क्यों इसे मानव के अंत की शुरुआत का साल बताया है? संत अच्युतानंद दास जी ने साल 2026 को लेकर कौन कौन सी प्रेडिक्शन की है? क्या कोरोना से भी ज्यादा भयानक बीमारी इस साल फैलने वाली है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साल 2026 एक ऐसा साल है जिसे कई बड़े महान भविष्यवक्ताओं ने मानव इतिहास का सबसे भयावह साल बताया है, क्योंकि इस साल दुनिया तबाही का वो मंजर देखने वाली है जिसकी कल्पना आज से पहले कभी किसी ने नहीं की होगी। एक तरफ जहां सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया में कोहराम मचाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान से भी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। यहां तक कि एक ऐसी बीमारी भी फैलेगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। और ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि दुनिया के 3 महान भविष्यवक्ताओं का है, जिनमें संत अच्युतानंद दास, बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस का नाम शामिल है, जिन्होंने साल 2026 को लेकर कई चौंकाने वाली प्रेडिक्शंस की हैं, जिन्हें सुनने के बाद वैज्ञानिक तक हैरान रह गए हैं, क्योंकि ये तीनों ही भविष्यवक्ता ऐसे हैं जिनकी प्रेडिक्शन आने वाले वक्त में हकीकत का रूप जरूर ले सकती है। पहले बात करते हैं नास्त्रेदमस के बारे में, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1503 ईस्वी में फ्रांस के प्रोवेंस क्षेत्र में स्थित सेंट रेमी डी प्रोवेंस नामक गांव में हुआ था। नास्त्रेदमस पेशे से एक चिकित्सक और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने 1547 के आसपास भविष्यवाणी करना शुरू किया था। दरअसल नास्त्रेदमस ने दावा किया था कि वे आधी रात को तांबे के बर्तन में रखे पानी को देखते हुए ध्यान करते थे, जिससे वे एक समाधि जैसी अवस्था में चले जाते थे और उन्हें आने वाली घटनाओं के बारे में पता चल जाता था। हालांकि शुरुआत में उनकी प्रेडिक्शन पर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिसने नास्त्रेदमस को रातों रात पूरे यूरोप में मशहूर कर दिया। दरअसल उन्होंने फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय की मृत्यु से संबंधित अपनी पुस्तक लेस प्रोफेसीज में एक रहस्यमयी चौपाई लिखी थी। युवा शेर बूढ़े को हरा देगा। युद्ध के मैदान में एक ही लड़ाई में वह उसकी आंखों को सोने के पिंजरे के माध्यम से छेद देगा। 2 घाव एक बन जाएंगे और फिर वह एक दर्दनाक मौत मरेगा। यह भविष्यवाणी 4 साल बाद सच हुई, जब राजा हेनरी द्वितीय एक भाला युद्ध में हिस्सा ले रहे थे और उनके कॉम्पिटिटर एक युवा सेनापति काउंट ऑफ मोंटगोमरी थे। पर मुकाबले के दौरान मोंटगोमरी का भाला टूट गया और उसका एक नुकीला हिस्सा राजा के सोने के हेलमेट पिंजरे के अंदर से उनकी आंख और सिर में जा घुसा। राजा को 2 गहरे घाव हुए और वे 10 से 11 दिनों तक तड़पने के बाद मर गए, ठीक वैसे ही जैसे नास्त्रेदमस ने लिखा था। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताबें प्रकाशित करने से पहले भी एक ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। दरअसल नास्त्रेदमस ने इटली की यात्रा के दौरान एक साधारण भिक्षु फेलिस पेरेटी को देखकर घुटने टेक दिए थे और उन्हें योर होलीनेस यानी पोप कहकर पुकारा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह भिक्षु कई सालों बाद पोप सिक्सटस पंचम
यानी पोप सिक्सटस बने। बता दें, नास्त्रेदमस ने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में कुल 942 भविष्यवाणियां लिखी हैं। अपनी पुस्तक के अलावा नास्त्रेदमस ने 1550 से अपनी मृत्यु तक कई वार्षिक पंचांग भी लिखे थे। अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो उन्होंने 6338 से ज्यादा भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से लगभग 70% यानी करीब 650 से ज्यादा प्रेडिक्शन अब तक सच साबित हुई है। इसी वजह से नास्त्रेदमस को महान भविष्यवक्ताओं में गिना जाता है, जिनके शब्द पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। उनकी किताब का पहला संस्करण 1555 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किताब के प्रकाशित होने से पहले ही वे इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुके थे कि इसे खरीदने के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन नास्त्रेदमस ने अपने लिखने के तरीके को काफी रहस्यमयी और कठिन रखा था। वे अपनी भविष्यवाणियों को सीधे शब्दों में लिखने की बजाय उन्हें कोड की तरह लिखते थे। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियां 4 पंक्तियों वाली कविताओं के रूप में लिखी, जिन्हें क्वाट्रेंस कहा जाता है, और इन कविताओं के समूहों को सेंचुरी का नाम दिया गया। नास्त्रेदमस एक साथ कई भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उनकी रचनाओं में पुरानी फ्रांसीसी के साथ साथ लैटिन, ग्रीक और इतालवी शब्दों का उपयोग होता था, और इस बात का जिक्र खुद नास्त्रेदमस ने भी अपनी पंक्तियों में किया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों को सीधे तौर पर न बताकर उलझा कर रखा है, ताकि जब दुनिया में विनाशकारी घटनाएं देखने को मिले तब लोग इनके असली मतलब को समझ सकें। इन प्रेडिक्शन में नास्त्रेदमस ने हिमालय की गहराइयों में स्थित एक रहस्यमय और पौराणिक स्थान के बारे में भी बताया है, जिसे ज्ञानगंज मठ कहा जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म और भारतीय योग परंपरा में इसे आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र माना जाता है, जहां से दुनिया की नियति तय होती है। इस स्थान को लेकर यह मान्यता है कि यहां केवल उच्च कोटि के योगी और सिद्ध पुरुष ही निवास करते हैं, और यहां वे सदियों तक अमर रह सकते हैं, क्योंकि यहां समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह रहस्यमयी स्थान तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच कहीं छुपा हुआ है, जो आम लोगों को दिखाई नहीं देता। यहां तक कि आधुनिक से आधुनिक सैटेलाइट्स भी इसे नहीं ढूंढ सकती हैं। इस जगह पर केवल साधु संत ही जा सकते हैं, जो एक बार वहां पहुंच जाते हैं तो फिर दुनिया की नजरों से उनका अस्तित्व हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। लेकिन नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि साल 2026 में ये दिव्य साधु संत दोबारा दुनिया में वापस आएंगे, क्योंकि इस साल कुछ ऐसा होने वाला है जो मानवता की सोच से परे होगा। इसके अलावा उन्होंने दूसरी प्रेडिक्शन में लिखा है कि दुनिया में 7 दिन तक अंधेरा छा जाएगा। कुछ लोग इस घटना को सूर्य ग्रहण से जोड़कर देखते हैं, पर नास्त्रेदमस के मुताबिक यह घटना परमाणु हमले की वजह से होगी। नास्त्रेदमस ने कहा है कि आकाश में एक महान तारा दिखाई देगा, जो कई दिनों तक आसमान में रहेगा। इसके पृथ्वी के करीब आने से वायुमंडल में इतनी धूल और धुआं भर जाएगा कि सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी, जिससे 7 दिनों तक अंधेरा छाया रह सकता है। वहीं हालिया व्याख्याओं के अनुसार नास्त्रेदमस ने एक विशाल युद्ध या परमाणु संघर्ष का संकेत भी दिया है। दरअसल परमाणु विस्फोटों के बाद उठने वाले काले धुएं के बादल सूरज को ढक सकते हैं, जिस वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएंगी। इतना ही नहीं, नास्त्रेदमस ने साल 2026 को लेकर अपनी तीसरी प्रेडिक्शन में धूमकेतु यानी कॉमेट या आकाश से गिरते आग के गोले का जिक्र बहुत ही विनाशकारी तरीके से किया है। उनकी एक प्रसिद्ध चौपाई के अनुसार अंतरिक्ष से एक आग का गोला उठेगा, जो नियति का अग्रदूत होगा। यह खगोलीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर भारी तबाही मचा सकता है, जिससे आग की लपटें और भीषण गर्मी पैदा होगी। नास्त्रेदमस के मुताबिक यह धूमकेतु केवल एक तारा नहीं होगा, बल्कि इसके प्रभाव से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है और आसमान में कई दिनों तक धुआं छाया रह सकता है। वहीं तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों से लड़ा जाएगा, जो दुनिया के कई शहरों को तबाह बर्बाद कर देगा। कहीं बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलेगी, तो कहीं भयानक सूखा पड़ेगा। बदलता मौसम इंसानों के लिए नई नई मुसीबतें पैदा कर देगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि जापान के कई शहरों में भूकंप और सुनामी का कहर बरसेगा और पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में महायुद्ध की गूंज सुनाई देगी। यही नहीं, नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर भी कई चौंकाने वाली प्रेडिक्शन की है। नास्त्रेदमस की एक प्रसिद्ध चौपाई के अनुसार एक व्यक्ति जिसका जन्म 3 समुद्रों से घिरे देश यानी भारत में होगा, वह पूरी दुनिया पर शासन करेगा। वह अपनी
आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति से पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाएगा। उस वक्त जब दुनिया युद्ध और तबाही से गुजर रही होगी, तब भारत एक शांति दूत के रूप में उभरेगा। भारत का ज्ञान और योग पूरी दुनिया में फैलेगा। इसके अलावा नास्त्रेदमस ने यह भी लिखा है कि हिंद महासागर में भारत की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। उन्होंने एक ऐसे युग की बात की है जहां भारत की नौसेना और तकनीक दुनिया में सबसे ऊपर होगी। अब बात करते हैं बाबा वेंगा के बारे में, जिन्हें बाल्कन के नास्त्रेदमस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भी साल 2026 को लेकर कई दिल दहला देने वाली प्रेडिक्शन की है, जिन पर संदेह करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाबा वेंगा ने पिछली जितनी भी प्रेडिक्शन की थी उनमें से करीब 85% भविष्यवाणियां सच हुई हैं। जैसे उन्होंने 9/11 के आतंकी हमले के बारे में कहा था, भयानक भयानक, अमेरिकी भाई स्टील के 2 पक्षियों के हमले के बाद गिर जाएंगे, भेड़ियों की झाड़ी में चीख पुकार मचेगी और निर्दोषों का खून बहेगा। यह प्रेडिक्शन सच हुई। 11 सितंबर 2001 को जब आतंकवादियों ने 2 विमानों को न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स से टकरा दिया था। झाड़ी यानी बुश को उस समय जॉर्ज बुश से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा बाबा वेंगा ने इंदिरा गांधी की मौत, कुर्स्क पनडुब्बी हादसा, बराक ओबामा और 44वें राष्ट्रपति जैसी अनेक भविष्यवाणियां की थी, जिन्होंने आने वाले समय में हकीकत का रूप लिया। और अब साल 2026 को लेकर बाबा वेंगा ने कहा है कि इस साल एक ऐसी विनाशकारी घटना घटेगी जिससे दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। उनके अनुसार 2026 मानवता के अंत की शुरुआत का साल है, क्योंकि अब विनाश की उलटी गिनती शुरू हो जाएगी, जो साल 3070 पर इंसानों के अस्तित्व के खत्म होने के बाद रुकेगी। वहीं बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी यूरोप के भीषण संघर्ष के बारे में की गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि 2026 वह वर्ष होगा जब मानवता के अंत की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका केंद्र यूरोप में होने वाला एक बड़ा युद्ध होगा, जो इतना भीषण होगा कि यूरोप की पूरी आबादी लगभग समाप्त हो जाएगी और पूरा महाद्वीप वीरान हो सकता है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम स्पष्ट नहीं लिया, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए विशेषज्ञ इसे तीसरे विश्व युद्ध के संकेत के रूप में देख रहे हैं। यही नहीं, बाबा वेंगा ने पहले भी परमाणु विस्फोट और जैविक हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी थी और माना जा रहा है कि यूरोप के इस युद्ध में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। बाबा वेंगा ने आने वाले सालों के बारे में भी कई चौंकाने वाले संकेत दिए थे। बाबा वेंगा के मुताबिक साल 2030 तक इंसान नए ऊर्जा स्रोतों की तलाश में शुक्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। वहीं 2033 में पृथ्वी की बर्फ तेजी से पिघलनी शुरू हो जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाएगा और दुनिया के कई तटीय शहर और द्वीप पानी में डूब सकते हैं। और इस बात की चेतावनी नासा और अन्य जलवायु एजेंसियां भी दे रही हैं कि 2030 से 2050 के बीच आर्कटिक सागर की बर्फ गर्मियों में पूरी तरह गायब हो सकती है, जो बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के काफी करीब है। इसके अलावा बाबा वेंगा ने इस्लामिक शासन की भी प्रेडिक्शन की थी। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2043 तक दुनिया के बड़े हिस्से में इस्लामिक शासन की स्थापना होगी, जो पूरी वैश्विक राजनीति को बदल कर रख देगी। बस अब देखना यह है कि क्या बाबा वेंगा की ये प्रेडिक्शन सच होंगी या नहीं। क्या 2026 सच में मानवता के अंत की शुरुआत है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए अब आपको संत अच्युतानंद दास जी की भी साल 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियों से रूबरू करा देते हैं। उन्होंने अपनी किताब भविष्य मालिका में आने वाले समय को लेकर कई प्रेडिक्शन की थी, जो सच साबित भी हुई हैं। जैसे संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर का पूजनीय कल्प वृक्ष जिस दिन टूट जाएगा, उसके बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। और यह भविष्यवाणी सच हुई। साल 2019 में जब ओडिशा में फानी तूफान की वजह से इस पेड़ की कुछ शाखाएं टूट गई थी और उसके बाद कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी। इसी तरह संत अच्युतानंद दास जी ने साल 2026 को लेकर कहा है कि इस साल दुनिया में अलग अलग तरह की बीमारियां फैलेंगी, जिनका इलाज ढूंढना आसान नहीं होगा। बता दें, हाल ही में चीन में कुछ इसी तरह के वायरस पाए गए हैं, जो संत अच्युतानंद दास जी की प्रेडिक्शन को सच साबित करते नजर आ रहे हैं। वहीं मालिका के अनुसार 2026 में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति अपने चरम पर होगी। इसमें ईस्ट और वेस्ट देशों के बीच भीषण परमाणु संघर्ष का संकेत दिया गया है। संत अच्युतानंद दास ने लिखा है कि इस दौरान आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे,
यह या तो कोई विशाल धूमकेतु होगा या किसी खगोलीय पिंड का विस्फोट जो पृथ्वी पर 7 दिनों तक प्रकाश और फिर अंधकार का कारण बनेगा। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश मिलकर उस पर हमला करेंगे, लेकिन एक शक्तिशाली आध्यात्मिक नेतृत्व के तहत भारत न केवल विजयी होगा बल्कि विश्व गुरु भी बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साल 2026 मानव इतिहास का सबसे भयावह साल होने वाला है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।